जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मातु किमि जाय बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रचि बनाई। जनक पाट महिषी जग जानी। सिय मातु किमि जाय बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रचि बनाई। और इस प्रकार जनकपुर में हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करते हुए बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करते हुए विवाह की विधियां बता रहे हैं। और इस प्रकार जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और माता सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत अर्थात पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर करके विधाता ने उन्हें संवार करके तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बुलाए। सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बामुदिसे सोह सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समऊ जानी मुनि बरन बुलाए। सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बामुदिसे सोह सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना। और इस प्रकार समय जानते हुए श्रेष्ठ मुनियों ने सीता जी की माता सुनैना जी को बुलवाया। और इस प्रकार यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आती हैं। और इस प्रकार सुनैना जी अर्थात राजा जनक जी की पटरानी इस प्रकार मंडप में जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभा पा रही हैं मानो हिमाचल जी के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हों। कनक कलश मणि को पर रूरे। शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय रुरानी। तरे राम के आगे जानी। कनक कलश मणि को पर रूरे।
शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निजे कर मुदित राय रुरानी। धरे राम के आगे आनी। और इस प्रकार जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी का विवाह चल रहा है। और इस प्रकार वहाँ मंडप में पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होते हुए अपने हाथों से लाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे रखीं। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरी अवसर जानी। परु बिलोके दंपति अनुरागे। पाए पुनीत पखारन लागे। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलोके दंपति अनुरागे। पाए पुनीत पखारन लागे। और इस प्रकार मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। और इस प्रकार सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही है। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को दूल्हे के रूप में देखकर राजा रानी अर्थात जनक जी और सुनैना जी प्रेम मग्न हो जाते हैं। और इस प्रकार उनके पवित्र चरणों को पखारने लग रहे हैं। लागे पखारन पाए पंकज। प्रेम तने पुलकावली। नभो नगर गान निशान जय धुनी। उमगी जनु चहुँ दिशे चले। चे पद सरोज मनुज अरे। उरे सर सदैव विराजहि। चे साकृत सुमिरत विमलता मन। सकल कली मल भाजहि। लागे पखारन पाए पंकज। प्रेम तने पुलकावली। नभो नगर गान निशान जय धुनी। उमगी चनु चहु दिशे चले। चे पद सरोज मनोज अरे। उर सर सदैव विराजहि। चे साकृत सुमिरत विमलता।
मन सकल कलिमल भाजहीं। और इस प्रकार वह राजा रानी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगते हैं और प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है, अर्थात वह आनंद उमड़ रहा है। और इस प्रकार आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली हो। और इस प्रकार जो चरण कमल कामदेव के शत्रु प्रभु भगवान श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जे पर से मुनि बने तालहे, कति रही जो पातक मई। मकरंदो जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नये। करे मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन कु जय जय सब कहे। जे पर से मुनि बने तालहे, कति रही जो पातक मई। मकरंदो जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नई। करे मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन कु जय जय सब कहे। और इस प्रकार जिन चरणों का स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस अर्थात गंगा जी शिव जी के माथे पर विराजती हैं, जिनको देवता पवित्रता की सीमा कहते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र अर्थात बड़भागी राजा जनक जी धो रहे हैं, अर्थात उन चरण कमलों को पखार रहे हैं। और इस प्रकार यह देखते हुए वहाँ उपस्थित सभी देव, नर नारी और स्त्रियाँ जय जयकार कर रहे हैं। बरे कुंवरे कर तल जोरी, साखो चारू दो कुल गुर करे। भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनियानंद भरे। पर कुंवरे कर तल जोरी,
साखो चारु दो कुल गुर करें, भयो पानी गहनु बिलो की विधि, सुर मनुज मुनियानंद भरें। सुख मूल दूलहु देखि दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो, करि लोक वेद विधानु, कन्यादानु नृप भूषण कियो। सुख मूल दूलहु देखि दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो, करि लोक वेद विधानु, कन्यादानु नृप भूषण कियो। और इस प्रकार दोनों कुलगुरुओं ने वर और कन्या की हथेलियों को मिलाते हुए शंख उच्चार करने लगते हैं, और पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजा रानी का शरीर पुलकित हो आता है, और हृदय में अपार आनंद उमड़ आता है। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करते हुए कन्यादान किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, पेश्वकल कीरति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सावरी, करि होम विधिवत गाँठि जोरी, होने लागी भावरी। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हे, हरे हे श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, पेश्वकल कीरति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सावरी, करि होम विधिवत गाँठि जोरी, होने लागी भावरी। और इस प्रकार जैसे हिमवान ने भगवान शिव जी को, पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थीं, वैसे ही जनक जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में
सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। और इस प्रकार विदेहराज अर्थात जनक जी कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने जो है सचमुच विदेह अर्थात देह की शुद्ध बुद्ध से रहित कर दिया हो। और इस प्रकार जनकपुर में विधि पूर्वक हवन करते हुए गठजोड़ी की गई और भावनाएं होने लगती हैं। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनी हरे सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनी हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। और इस प्रकार जनकपुर में जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं।